जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष, काला जादू कैसे हटाएं? बहुत बड़ी समस्या है आज के जमाने में कि आए दिन किसी न किसी को नजर दोष लग जाता है। नजर दोष का मतलब हो गया किसी की काली आंखें हैं, नीली आंखें हैं, घर में लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, तो उसको कैसे हटाएं? कई बार हम ये भी देखते हैं कि बुरी नजर बच्चों को अधिक लग जाती है, खूबसूरत स्त्रियों को ज्यादा लग जाती है, खूबसूरत बच्चे को ज्यादा लग जाती है। तो कुछ घर की स्त्रियां छोटे मोटे टोने टोटके किया करती थी। आज हम आपको उन्हीं टोने टोटके के बारे में आपको बताएंगे। तो नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, पर उसके पहले भगवती के चरणों में अरदास लगा दें कि आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, नजर दोष जादू टोने से बचाए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाए। और आप अपने पापों का नाश भी कैसे करोगे? जब तक स्तुति नहीं सुनोगे पापों का नाश नहीं होगा। इसलिए पापों का नाश आप भी करें और मैं भी करूं। हो सकता है मैंने भी पाप कर्म किए हो, जिसकी वजह से आज आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उतुंग बिंग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नजर दोष टोने टोटके बुरी नजर उतारने के तरीकों के बारे में आज सीखेंगे और समझेंगे। जब किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी स्त्री के ऊपर, किसी भी पुरुष के ऊपर नजर दोष लग जाती है, बुरी नजर लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, तो वह दूध पीना बंद कर देता है। यदि बड़े व्यक्ति पर लग गई तो भोजन करना बंद कर देता है। भोजन खाता है तो उल्टी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। ऐसे घरेलू ही सामान से हम नजर दोष उतारने का काम कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जब नजर दोष लग जाती है तो आप ये मान करके चलें उस व्यक्ति को या बच्चे को
उसके सिर में भारीपन रहने लगता है, खाना पीना कम हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, कई बार बुखार पे बुखार आता जाता है, और कारोबार पर लग जाती है तो कारोबार में हानि होने लगती है, व्यवसाय ठप पड़ जाता है। और यदि किसी भी मनुष्य को या व्यवसाय को नजर दोष लग गई हो तो आज हम आपको बहुत सारे टोटके बताने वाले हैं। इन टोटकों का लगातार बार बार आप उपाय करते रहें ताकि किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना इलाज कर सकते हो। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं घर के ही सामान में कि यदि किसी छोटे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया हो या भोजन करना छोड़ दिया हो तो रोटी या दूध को बच्चे पर से 8 बार उतार करके गाय या कुत्ते को खिला दो। 2-3 बार करो, दिन में 2 बार कर लो, एक सवेरे एक शाम कर लो, या 2-3 दिन लगातार कर लो तो यह नजर दोष उतर जाती है। यदि बच्चे ने दूध पीना या खाना खाना छोड़ दिया हो, जिस चीज को छोड़ दिया हो वो चीज बच्चे के ऊपर से उतार करके गाय या कुत्ते को खिला देना चाहिए। नमक, राई के दाने, पीली सरसों, लाल खड़ी मिर्च, पुरानी झाड़ू का एक टुकड़ा लेकर के नजर जिस भी व्यक्ति पर लग गई हो उसके ऊपर से 7 बार उतारकर अग्नि में जला देना चाहिए। 2-3 बार क्रिया ये कर लें, दिन में सवेरे कर लें, शाम को कर लें, अगले दिन भी कर लें। निश्चित तौर से यदि नजर लगी होगी तो नजर दूर हो जाएगी। यदि आपको ये शंका हो कि कोई व्यक्ति ने नजर लगाई है और उस व्यक्ति के वजह से ये व्यक्ति बीमार हुआ है, या कोई बालक बीमार हुआ, कोई बच्चा बीमार हुआ है, तो जिसके ऊपर आपको शंका हो उस व्यक्ति को घर पे बुलाओ और उससे बोलो कि इसको आशीर्वाद दे दे। बस सिर पे हाथ फेरवा दीजिए, नजर दोष उतर जाती है। फिर और टोटके ऐसे हैं कि एक लोटे में पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक डाल दें, खड़ी लाल मिर्च डाल दें, फिर वो दोनों जो है 7 बार सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उतारें। फिर थाली में 2 आकृति, एक काजल से बना दें, दूसरी कुमकुम से बना दें, और लोटे का पानी उस थाली में डाल दो। तो एक लंबी काली या लाल रंग की बिंदी लेकर उसे तेल में भिगोकर नजर वाले पर उतारकर उसका एक कोना चिमटे या संडासी से पकड़कर नीचे से जला दो और उसे थाली के बीचों बीच ऊपर रखे गरम गरम काला तेल पानी वाली थाली में गिरेगा। यदि नजर लगी हो तो छन छन की आवाज आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो पुनः एक बार और समझा देता हूं कि एक लोटा लेना है, कोई भी लोटा हो, उसमें पानी भर लो, उसमें एक चमटी भर के नमक डाल दीजिए, 7 खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए। सिर से लेकर पैर तक वो लोटा जल का भरा हुआ जिसमें नमक और लाल मिर्ची डली हुई है, खड़ी डंठल वाली, वो 7 बार उतार करके एक थाली में 2 आकृति बना लो, एक काजल से और एक कुमकुम से, और लोटे का पानी थाली में डाल दो। उसके बाद में एक कोई भी रुई की बत्ती ले लो, ज्यादा अच्छा है। एक रुई की बत्ती ले लीजिए 3-4 इंच वाली, उसको तेल में भिगो करके नजर उतरने वाले व्यक्ति के ऊपर से, जिसकी नजर उतारना उसके ऊपर से 7 बार उस भीगी हुई रुई की बत्ती को जो तेल में डूबी हुई हो उसको उतार लो और उस बत्ती को बाद में जलाओ। और जब बत्ती जलती है तो वह बत्ती में से तेल नीचे टपकता है, तो यदि उसमें
तेल टपकते समय जला हुआ तेल, काला तेल, यदि छन छन की आवाज आती है गिरते समय, तो मान के चलो नजर उतर रही है। और यदि नहीं आती है तो इसका मतलब समझो नजर नहीं थी, उसको कोई बीमारी है। ऐसे हजारों प्रकार के टोटके हैं, फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टोटके बता सकें, ताकि घर परिवार में सामान्य मनुष्य को कई बार ऊपरी बाधा लग जाती है, नजर दोष लग जाती है, किसी नींबू रास्ते में पड़ा रहता है उसको उलांग लेते हैं तो बीमारी लग जाती है, किसी स्त्री का मासिक धर्म का कपड़ा, पैड रास्ते में फेंक देते हैं, उसको उलांग लेते हैं या उस पर पैर रखा जाता है तो भी मनुष्य बीमार पड़ने लगता है, या फिर रास्ते में किसी गाय की हड्डी की ठोकर लग जाती है, सूअर की हड्डी की ठोकर लग जाती है तो भी मनुष्य बीमार पड़ जाता है या नजर दोष लग जाता है। तो उनको भी इस तरीके से आपको काट सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक नींबू लेकर 7 बार सिर से लेकर पैर तक उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार करके काट करके तिराहे चौराहे पे फिकवा देना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जितने भी टोने टोटके करते हैं इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। एक और अजीब किस्म का टोटका है कि चाकू से एक नीचे जमीन पर कोई भी आकृति बना दे, पुरुष की, स्त्री की, और नजर लगे हुए व्यक्ति को वहां पे बिठा दें या खड़ा कर दें, उसके ऊपर से नींबू चाकू से उतारा करें और जो आकृति बनी उस आकृति को काटते जाएं, तो भी ये नजर दोष उतर जाती है। नजर दोष लगे हुए व्यक्ति को गोमूत्र पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाएं और उसके आसपास पानी छिड़क भी देना चाहिए गोमूत्र वाला। और यदि स्नान करना हो उस व्यक्ति को तो स्नान करने वाले पानी में भी गोमूत्र डाल करके स्नान कराएं तो भी नजर दोष उतर जाती है। थोड़ी सी राई, नमक, आटा और 7 लाल सूखी मिर्च डंठल वाली लेकर के नजर लगी हो उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमा करके आग में डाल दें तो नजर दोष उतर जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा तेज नजर दोष लग गई हो, बदबू आ रही हो, यानी कोई गंदी चीज के नजर लग गई हो, तो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की या उस मनुष्य की जिसको गंदी स्मेल आ रही है, उसका कोई भी पुराना कपड़ा ले लें और पुराने कपड़े की 7 चिंदियां बना लें, काट लें, और वह सब चिंदियां जो है सिर पर 7 बार घुमा लें और सिर से लेकर पैर तक भी 7 बार घुमा लें और आग में जला लें। ऐसा करने से भी नजर दोष उतर जाती है। हमारी माता बहनें कृपया इन सबको नोट कर लें और इसका प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां इससे कम हो सकती है और बीमारी लगने की संभावना नहीं होती है। क्योंकि अधिकांशतः जो बीमारियां लगती है वह नजर दोष की वजह से लगती है, काला जादू की वजह से लगती है, और हम ये गंदी चीजें उलांग लेते हैं, रास्ते में ठोकर मार देते हैं, उसकी वजह से हमारे को बीमारियां लग जाती है। तो कृपया रास्ते में पड़ी हुई कोई भी हड्डी हो, रास्ते में पड़ा हुआ कोई भी नींबू हो, रास्ते में पड़ी हुई हरी मिर्ची हो, रास्ते में पड़ा हुआ मासिक धर्म का कपड़ा हो, या फिर ऐसा आइटम पूजा पाठ का, तंत्र का, उतारे का हो, तो उसको ठोकर नहीं मारे, उसको उलांगना नहीं है, उससे दूर होकर के आपको निकलना है। यदि किसी को नजर दोष लग जाती है तो घर की जो झाड़ू होती है, उस झाड़ू का, जो पुरानी झाड़ू होती है जो प्रयोग करते रहते हैं, उस पुरानी झाड़ू से एक दीपक लगा करके सिर से लेकर पैर तक उस झाड़ू को से झाड़ना चाहिए। अपने इष्ट देवता का नाम लेकर के या कुल देवता का नाम लेकर के उसको झाड़ते रहें। 21 बार उसको झाड़ना चाहिए सिर से लेकर पैर तक, और उस झाड़ू को जमीन पर पटकते रहना चाहिए हर बार झाड़ने के बाद में। तो इससे भी नजर दोष उतर जाती है। नमक की डली, काला कोयला, डंठल वाली 7 लाल मिर्च, कुछ राई के दाने, कुछ पीली सरसों के दाने, फिटकरी की डली,
ये सब सामान सिर से लेकर पैर तक 7 बार पीड़ित व्यक्ति जो भी जिसको नजर दोष लग गई हो, यानी बीमारी है परंतु बीमारी तुरंत वाली बीमारी हो, या खाना खाना बंद कर दिया हो, उच्चाटन हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, गोली दवाई आपके पास उपलब्ध नहीं हो, तो उन बड़े हो या बच्चे हो, उन सब के ऊपर से 7 बार उबार कर आग में जलाना चाहिए, जिससे नजर दोष दूर हो जाती है। ऐसे भी घर में भी नकारात्मक ऊर्जा कभी कभी आ जाती है। आसपास में जो व्यक्ति मरते हैं, अचानक मौत हो जाती है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, सांप के काटने से मौत हो जाती है, तो ऐसी अतृप्त आत्माएं कई बार घर में प्रवेश कर जाती जहां पर पूजन अर्चन नहीं होता है। तो घर के अंदर भी हर सप्ताह में, हर मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को माता बहनों को लाल मिर्ची 7, खड़ी मिर्ची होना चाहिए, काली मिर्च हो 7, 1 चम्मच राई हो, 1 चम्मच पीली सरसों हो, नमक की डली हो, फिटकरी की डली हो, और उड़द के दाने होना चाहिए, 1 जायफल होना चाहिए, 1 नींबू होना चाहिए। ये सब सामान पूरे घर में से घुमा ले, और अपने पति के ऊपर से भी घुमा ले, बेटे के ऊपर से भी घुमा ले, बेटियों के ऊपर से भी घुमा ले, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर से वो 7 बार उतार लेना चाहिए, और घर के बाहर एक कोने में आग जला करके उसको जला देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि वह इन सब टोटकों को समय समय पर करती रहे, ताकि आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भोपा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भोपा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिटकरी की डली बहुत तांत्रिक चीज है, तो फिटकरी की डली को 7 बार जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार उतार करके या उबार करके आग में डालने से नजर दोष तो दूर होती ही है, साथ ही साथ में नजर लगने वाले की धुंधली सी शक्ल भी फिटकरी पर आ सकती है। तेल की बत्ती जलाकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार कर दीवार पर चिपका देना चाहिए, और फिर उसमें आग लगाना चाहिए। यदि तेल की बत्ती भपक भपक कर जलेगी तो समझ जाइए नजर लगी है, और नजर नहीं लगी होगी तो वह रुई की बत्ती शांत होकर के धीरे धीरे जल जाती है। ऐसे नकारात्मक ऊर्जा को पुराने जमाने में हमारी दादी माँ, परदादी माँ ये सब टोने टोट के किया करती थी, और बच्चे ठीक हुआ करते थे। बाकी नजर दोष और टोने टोटके को दूर करने के लिए पुराने जमाने में कुछ मंत्र का भी प्रयोग किया जाता था, पर वह मंत्र आज के जमाने में आप पढ़े लिखे हो, इन छोटे मोटे मंत्रों को आप ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी वजह से मंत्र काम नहीं करते। परंतु मंत्रों को पहले प्रयोग करने के पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में सिद्ध करना पड़ता है, फिर मंत्रों का प्रयोग करना होता है। और आज के जमाने में किसी को मालूम नहीं होता है कि सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, चंद्र ग्रहण कब हो रहा है, इसलिए ये मंत्र काम नहीं करते हैं। तो फिर भी जो बिना मंत्र के टोने टोटके हैं हमने आपको बताए हैं, उनका प्रयोग करें और जीवन में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। बाकी आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम ग्लीम कृष्णाय नमः, ओम एम ह्रीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे, या ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, या ओम दुर्गाय नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, कोई भी मंत्र टोना टोटका उतारते समय बोल सकते हैं, जिससे नजर दोष अवश्य उतर जाती है। और नजर दोष उतारने के लिए, नजर दोष कई बार मनुष्य के ऊपर भी लग जाती है, और धंधे पानी के ऊपर भी लग जाती है, दुकान के ऊपर भी लग जाती है। इसीलिए कई बार दुकान का भी उतारा किया जाता है, फैक्ट्री का उतारा किया जाता है, और उस उतारे को तिराहे चौराहे पर पहुंचा दिया जाता है। कई बार इस नजर दोष की वजह से और टोने टोटकों की वजह से जो रास्ते में बहुत सा सामान पड़ा हुआ मिलता है, उसको मालिक यदि उलांग लेता है
तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो व्यवसाय में जा नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है। तो इस वजह से मनुष्य को समय समय पर टोने टोटके उतारे करते रहना चाहिए, जिससे व्यवसाय अच्छा चलने लगता है और चलते रहता है। नींबू, हरी मिर्ची का प्रयोग प्रत्येक शनिवार को दिन में 12 बजे पुरानी हरी मिर्ची और नींबू को बदल देना चाहिए और नई नींबू और हरी मिर्ची लगा देना चाहिए, जिससे ग्राहक की नज़र उस हरी मिर्ची और नींबू पर पड़ती हो। तो यदि किसी प्रकार का कोई दोष होता है, नज़र दोष होता है, तो वो दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए नींबू मिर्ची लगाई जाती है। बाकी घर में टोने टोटके हो जाते हैं, कई बार आस पड़ोस वाले आके कर देते हैं, अपने नाते रिश्तेदार ही कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। घर में कलेश रहने लगता है, अशांति रहने लगती है, बात बात में तिल का ताड़ बनने लगता है। उनको दूर करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। आप चाहें तो टोने टोटके उपाय नामक एक किताब है, वह किताब आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से खरीद सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।